जय हिंद साथियों, मैं पंकज यादव आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 और 8.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसको हम समझ लेते हैं कि भाई त्रिकोणमिति हम पढ़ते तो जरूर है लेकिन यूज कहाँ करते वो नहीं पता है। तो आइए हम वो समझा देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। भाई अब देखो, मन में बहुत सारे बच्चे के डाउट रहते हैं कि सर हम इतना दिनों तक भाई ये त्रिकोणमिति पढ़ा लेकिन इसका यूज कहाँ होगा। अरे भाई मान लो कि आप कहीं गए घूमने, कुतुब मीनार देखने गए, ठीक है, क्या देखने गए, कुतुब मीनार देखने गए। यहाँ पे कोई लड़का है कुतुब मीनार देखना चाह रहा है तो यहाँ इसके शिखर पे ताक दिया कि अरे वाह इतना ऊंचाई है। अब मन में इच्छा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, तो त्रिकोणमिति की मदद से इसकी हाइट को आप ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कन्वेंट जब हम पढ़ रहे थे ना, क्योंकि आपको पता है ना कि दिल्ली में क्या है, तो कुतुब मीनार है। अब वो लड़का सब, एक लड़का था ऐसा, सर उनसे पूछे कि दिल्ली में क्या है, तो वो कहता है कुत्ता बीमार है। हद है यार, है ना। तो आप याद रखना कि दिल्ली में क्या है, बार कुतुब मीनार है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो कोई भी जैसे मीनार हो गया, टावर हो गया, इन सभी की ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। नदी होगी, नदी की चौड़ाई आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आपके बुक में ये सब दिया गया, जैसे कि एक आदमी है वो अपने बिल्डिंग पे क्या है, बैठा हुआ है या खड़ा है बालकोनी में, है ना, और उसका जो बिल्डिंग है नदी के किनारे है और इस नदी के इस किनारे क्या मंदिर है, मंदिर के पास जो है सीढ़ी के पहले छोर पर क्या एक गमला रखा गया है। ये क्या करता है, ऊपर से नीचे देखता है ना, और इसके मन में डाउट आ गया, चलो इसका हम चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो भाई त्रिकोणमिति की मदद से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इससे कहां कहां यूज होता है। भाई इंजीनियरिंग लोग भी यूज करते हैं, इंजीनियर जो होते हैं वो सब, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति हमारा क्या है, इंग्लिश शब्द है ना, यानी अंग्रेजी शब्द जो है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है। इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्री का मतलब क्या होता है भाई, ट्री का अर्थ जो होता है ना वो 3 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है भाई, ट्री का अर्थ क्या होता है तो 3 होता है। और यहां पे गोन का अर्थ क्या होता है, जैसे ये गोन है, गोन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो भुजा होता है। एवं मेट्री से रिलेट कर मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, माप होता है। यानी जिस त्रिभुज में 3 कोनों की माप की बात किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ये आपके बुक के मैंने लिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा दर्शन करा दूं। यहां पे लिखा गया कि प्राचीन काल के खगोलीवध त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां, यानी पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे, ठीक है। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि त्रिकोणमिति जब हम पढ़ेंगे तो कहां कहां यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम इसके बेसिक के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि अगर त्रिकोणमिति के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता होती है। कितने, 6 त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता होती है। तो 500 ईसा पूर्व पहले 6 त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका नाम दिया गया। क्या दिया गया, नाम दिया गया। पहले नाम जो हुआ करता था हिंदी में हुआ करता था, किसमें, हिंदी में। नाम दे दिया गया ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, व्यू ज्या, व्यू कोज्या, व्यू स्पर्श ज्या। ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगा। सब लोगों ने कहा कि गणितज्ञ से सठिया गया है ना, ये बुढ़ऊ से सठिया गया, इसे क्या नाम दे दिया है। देखिए तो ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, व्यू कोज्या, यानी व्यू ज्या, व्यू कोज्या, व्यू स्पर्श ज्या, ये नाम याद रखेंगे, दिमाग में हिल जाएगा। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा इसको आसान किया जाए, है ना, यानी गणितज्ञ लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इसको आसान किया जाए। तो इसको क्या किया गया कि इंग्लिश में बदल दिया गया। जैसे कि ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन, कोज्या को इंग्लिश में कहते हैं कोसाइन, है ना, स्पर्श ज्या को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट, व्यू ज्या को इंग्लिश में कहते हैं कोसेकेंट, और व्यू कोज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंट, और व्यू स्पर्श ज्या को क्या कहते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये कहते हैं। फिर बाद में खला कि इतना लंबा नाम जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका शॉर्ट नाम दे दिया गया। जैसे कि साइन को कहेंगे साइन, कोसाइन को कहेंगे कॉस,
टेंजेंट को कहेंगे टेन और कॉसेकेंट को कहेंगे कॉसेक एवं सेकेंड को कहेंगे सेक और कॉट टेंजेंट को कहेंगे कॉट। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि टेन का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे टेंजेंट, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि टेन जो है किसका संक्षिप्त नाम है ना, तो टेंजेंट का है। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे आपतन कोण की ज्या बटे परावर्तन कोण की ज्या, ऐसे पढ़ते होंगे। रे आपतन कोण ज्या क्या होता है, साइन होता है, साइन आई बटे साइन आर ना करते रहते हैं, तो वही आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण ज्या मतलब वही साइन को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो यहां भी देख लेना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमितीय फलन है, टोटल 6, इसकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब हम प्यारे बच्चों बताएंगे आपको इसमें कि भाई जो त्रिकोणमितीय फलन इसका फॉर्मूला भी आता है, तो वो हम फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको जो बताते हैं ना प्यारे बच्चों, ट्रिक से बता देते हैं। इसका अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर बोले, और हिंदी में याद करना चाहते हैं तो लाल बट्टा कक्का, इससे याद कर लेते हैं, ठीक है लोग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले साइन, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद क्या लिखते हैं टेन थीटा। इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो आप याद रखना क्या, पंडित, क्या लिखना, पंडित बद्री प्रसाद, और बट्टे में क्या लिखना, हर हर, एच मतलब हर हर, और भोले, बी से भोले, ठीक है। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आपके मन में ये आएगा सर ये पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, कहीं बताइए। रे भाई पी जो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, है ना, और एच जो होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो कहने का मतलब अगर एक शब्द में कहा जाए तो जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो बोले तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटा, इसको हम कर्ण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर्ण। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच, बी होता है बेस, एच होता है हाइपोटेनियस, बेस मतलब आधार, है ना, क्या होता है आधार, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कॉर्न। क्लियर, ये मैंने क्लियर कर लिया भाई, राइट, है ना। अब हम टेन थीटा में देखते हैं, टेन थीटा पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बट्टे बेस, मतलब परपेंडिकुलर बोले तो लंब और बेस यानी आधार, ये हमारे पास सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इन तीन का ज्यादातर यूज होता है, लेकिन हमें 6 पढ़ना है। अब प्यारे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट है, साइन है ना, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, तो बस उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, क्या होता है भाई, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, कॉट थीटा, तो हमने लिख दिया कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब जब हम अपोजिट किए तो इसका सूत्र भी अपोजिट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बस उल्टा कर दो। जैसे पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर भोले की है, आप क्या कर दो, हर हर भोले बट्टे पंडित बद्री प्रसाद, ये कर दो। हम कर देते हैं क्या भाई, हर हर भोले मतलब उल्टा, यानी हर हर भोले बट्टे में पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ये हो गया, बस उल्टा हो गया। एच को ऊपर पी को नीचे, एच को ऊपर बी को नीचे, बी को ऊपर पी को नीचे, ऐसे किए, है ना। अगर हिंदी में देखा जाए तो बस वही, इसका भी उल्टा करना, कर्ण ऊपर लंब नीचे, है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कर्ण ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे हो जाएगा, ये सूत्र हो गया ना। अब देखो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी बोले तो मैं कहीं गलती नहीं ना किया हूं, देख लो, आधार बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे। क्लियर, ये हमारे पास हो गया भाई, है ना। तो ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मैंने निकाल लिया, हाँ भाई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या होता है, बड़ा माथा पेची होता है एक जगह, लेकिन वो बहुत आसान है, लेकिन बच्चा फंसता रहता है, एकदम माथा खजुआ रहता है, क्या हो गया समझ में नहीं आता है चौपट कहें, क्या ये समझाते हैं। अब हम समझाएंगे क्या प्यारे बच्चों, क्या होता है कि इसमें चेंज होता है, जैसे आधार जो होता है कभी लंब बन जाता है, लंब जो होता है ना कभी आधार बन जाता है, ये दुनू ना बड़ा ही हेर फेर करता रहता है। ये का है दुनू में चक्कर, हमरा समझ में नहीं आता है। अरे चक्कर जो है आइए समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक तो
त्रिभुज बना लेंगे तो त्रिभुज यहां से निकलेगा शेप में। अरे भाई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नामाकरण कर देते हैं। जैसे कि हमने ए मान लिया, अब यहाँ पे बी मान लिया, अब यहाँ पे सी मान लिया, ठीक है, हमने क्लियर कर लिया। अब प्यारे बच्चों बी सही से दिख रहा है कि नहीं रे, बी नहीं सही से दिख रहा है ना, चलो बी लिख लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, बी। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें उलट फेर होता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे समकोण होता है, क्या होता है, यहाँ पे समकोण होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण है। क्या है भाई, कर्ण है। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस मतलब एच है, और कर्ण ऐसा है ये कभी चेंज नहीं होता है, एकदम अट के रहता है कि हमारा हिले मारिए के फेंक देबो, है ना, ये हिलता नहीं है। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये भुजा हमेशा कर्ण रहेगा, है ना। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि तू सब बदमाश है, उल्टा करके त्रिभुज बना देंगे ना तो तेरा लोग को समझ में नहीं आता है। क्या होता है, तेरा लोग को समझ में नहीं आता। लो एगो ऐसे भी बना देते हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे, है ना, पहले इसमें समझ लो। तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है भाई, यहाँ पे क्या चीज है, एक चीज है। क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कहेगा कि भाई अगर कोण ए के सापेक्ष से बताइए, अरे हिल कहा गया, अरे भाई यार, हाँ ओ हाँ, अब बताइए ये कर्ण है। अगर कोई कहे कि कोण ए के सापेक्ष से हमारे पास बताओ कि आधार कौन है और लंब कौन है, तो एकदम सिंपल सा तरीका, आंख बंद कर देखना भैया। ई कोण ए से करा तो ई जो देख रहा है ना, ये रेखा, ये जो कोण बन रहा है, ये जिसको टच करेगा वो हमेशा कर्ण और दूसरा आधार रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण और आधार रहेगा। ये जिसको टच करेगा वो कर्ण और आधार रहेगा। तो भाई कोण ए के लिए हमारे पास आधार क्या हो जाएगा भाई, है ना, और लंब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। कर्ण तो कभी चेंज होबे नहीं करता है। तो मैंने क्या बोला कि भैया ये जिसको भी टच करे, जिस रेखा को टच करे वो कर्ण होगा और आधार होगा। तो ई कर्ण है, ई रेखा को टच किया, ई कर्ण होगा, ये तो कभी चेंज होता नहीं, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ई आधार है तो ई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये जिसको टच किया बस बात खत्म। तो कोण ए के लिए आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना, और लंब क्या हो जाएगा, लंब भाई कर्ण ही है, ये कभी चेंज नहीं। जब आधार पता हो जाएगा तो तीसरा जो है वो तो लंबे ना होगा, सीधा बता देने का, है ना। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्लियर। अब इसी में एक आता है कि अगर मैं कहूं कि भैया कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, यहीं पे बच्चा फंसता है ना, कोण सी के लिए बताओ, कोण सी के लिए आधार कौन है और लंब कौन है, बताओ। क्योंकि इसी में तो चेंजिंग होता है और कहीं तो चेंज नहीं होता है, दोनों में एकदम दोनों बहुरूपिया है, अदल बदल करते रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण सी के लिए तब मैंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट जिस जिस रेखा को टच करेगा वो हमेशा कर्ण और आधार रहेगा। तो ये टच किया एक इस रेखा को और एक इस रेखा को, तो ये वाला रेखा क्या है भाई, कर्ण है। तो कर्ण तो कभी चेंज होते नहीं है, तो कर्ण के कर्ण रहेगा। तो दूसरा भाई इसको टच किया, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ई वाला हो जाएगा हमारे पास क्या, तो आधार। तो लो भाई आधार हो गया। जब ई आधार ई कर्ण, तो कोनो आदमी कहेगा जब ये आधारी कर्ण तो ये कहे लंब आएगा, तो डायरेक्ट लंब हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, लंब। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो हम अगर कहेंगे कोण सी के लिए आधार कौन है हमारे पास, तो आधार हमारे पास है सी बी, है ना, और लंब कौन है हमारे पास, तो लंब हमारे पास है ए बी। क्लियर, सिंपल। बस देखिए ऊपर नीचे दोनों में चेंज नजर आएगा, ये दोनों बहुरूपिया है, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, समझ गए। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और उसमें जो चेंज होता है वो हम आपको बता देते कि कैसे से क्या होता है। एकदम ध्यान से देखना, सीधा दिमाग में जाएगा। आइए हम आपको बता देते हैं। चलिए भैया, ये जो देख रहे हैं ना पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मेन पॉइंट यहाँ पे कि B कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना लेंगे। तो आइए क्या करते हैं हम भैया, यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो लो भैया हमने त्रिभुज ABC बना लिया। अब इसका नामकरण कर दे। चलिए, नामकरण करने से पहले देखो कोण B समकोण है, तो समकोण यहाँ पे होता है, इसको हम B मान लेंगे। लो भैया B हमारे पास समकोण हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ABC है, चलो हम इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। अब
प्यारे बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जो कभी चेंज नहीं होता, बोले तो हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज नहीं होता है, बड़ा ढीठ है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, भैया ए बी ये है, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, हमने रख दिया 24 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, बी सी, अरे रे रे हे चौपटवा देख रहे हैं, ई बी लिख दिए, ई कौना जगह से आया है रे पंकज? ई सी है ना। तो BC का मान कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे भाई? 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। लो भैया 7 सेंटीमीटर लिख दिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें साइन ए और कॉसे का मान ज्ञात करना है, दूसरा में साइन सी और कॉसी। बस इसी में तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा भाई। सबसे पहले हमारे पास ये लंब दिया गया है और ये आधार दिया गया है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। अब हम वहां पे एक क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं भाई कि कर्ण बराबर क्या होता है ना, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। क्या है? बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहां लिख देते हैं। अगर कोई पूछे कि कर्ण बराबर क्या होता है या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर, बोले तो P, ब्रैकेट में P है ना, लंब का स्क्वायर, आप प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना क्या? B होता है, ठीक है। और इसका रूट अंडर, अगर यहाँ रूट ना पड़ेगा तो यहाँ वर्ग आ जाएगा। तो ये कर्ण बराबर होता है। अब मैं पूछूंगा चलो भाई आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है? तो आप क्या करना कि कर्ण का स्क्वायर कर देना और माइनस के लंब का स्क्वायर कर देना और इसका रूट अंडर डाल देना। वही मैं पूछूं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या करना कर्ण स्क्वायर बराबर कर देना और माइनस के आधार स्क्वायर बराबर कर देना, ठीक है, और इसका रूट अंडर डाल देना। बस ये 3 सूत्र का भी यूज होगा, इसको भी ध्यान रखना। आइए तो हमें ज्ञात करना है आधार। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, लिखेंगे क्या? पाइथा है ना, पाइथागोरस दिख रहा है कि नहीं? पाइथागोरस लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? आधार बराबर क्या होता है भाई? तो आधार हमारे पास क्या है? BC है ना। तो लिख देते हैं BC है ना। BC बोले तो आधार, आधार बराबर होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास है AC, तो हम लिखेंगे क्या? AC, इसका स्क्वायर माइनस के आधार, लंब हमारे पास है AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर। हमने सूत्र लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे रूट है तो रूट डाल देंगे। अब प्यारे बच्चों AC का मान कितना है? AC का मान हमारे पास, अरे AC का मान नहीं है ना, तो AC हमको निकालना पड़ेगा। तो भाई डायरेक्ट AC का मान निकाल देते हैं, ई का है चौपट लगा दी, वैसे इससे भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन AC यानी कर्ण, चलिए कर्ण बराबर वही लगा देते हैं AC बराबर, है ना। तो AC बराबर क्या होता है? यानी कर्ण बराबर बस लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो लंब हमारे पास क्या? AB का स्क्वायर अब प्लस में आधार हमारे पास क्या है? BC का स्क्वायर का रूट अंडर। अब प्यारे बच्चों AB का मान कितना है? 24, हम लिखेंगे 24, इसका कर देंगे स्क्वायर और प्लस में BC का मान कितना है भाई? तो BC का मान 7 है, हम करेंगे क्या? 7 का स्क्वायर। अब रूट है तो रूट डाल देंगे। अब बताइए 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 24 गुने 24, तो 24 से 24 गुना किए 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, रूट अंडर। दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 9 9 6 15 यानी 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा, राइट। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 है ना, 5 1 6, ठीक है। 625 का वर्गमूल निकालो, रूट से बाहर करो तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। मतलब AC का मान आ गया 25, तो AC बोले तो कर्ण का मान आ गया भाई 25, हम यहाँ पे 25 रख देते हैं, ये आ गया। अब हम क्या करते भाई? डायरेक्ट मुद्दे पर चलते हैं। किस पे? मुद्दा पे। तो अब हमको जो निकालना है ना भाई, वो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो आइए हम निकाल लेते हैं भाई, अरे रे सॉरी, है ना, निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्या? हाँ लो भैया हम यहाँ पे क्या यार सिलेक्ट हो जाता है पर में से, रहने दो, हटाओ। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें मान किसका ज्ञात करना है वो आपको देखना है भाई, मान किसका ज्ञात करना है। तो पहला में मान ज्ञात करना है हमको, साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A का मान ज्ञात करेंगे, तो आइए लिखते हैं साइन A का मान। तो साइन A का मान कैसे निकलेगा भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का सूत्र हमने क्या बताया था।
साइन थीटा का सूत्र बताया था भाई हमको, हमने बताया था कि P/H होता है। P यानी बोले तो लंब है ना, और H यानी बोले तो कर्ण, यही ना होता है भाई। अब बताइए कि लंब कितना है आधा और कर्ण कितना है। साइन थीटा बराबर क्या था, P/H है ना। तो इसमें P कौन है, H कौन है भाई, ये पहले पता करना है। अब देखेंगे A के सापेक्ष यहाँ पे चल रहा है, तो कोण A के सापेक्ष चलेंगे, यहीं पे अब आपको समझा रहे। A हमारे पास क्या है, तो कोण A ये वाला है, ये वाला है। तो आपको पता है कि ये जिसको भी टच करता है वो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो भैया ये तो कर्ण है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ई वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। जब ये आधार, तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे फटाक से, तो आइए पुट कर देते हैं। लंब का मान कितना भाई, लंब का मान 7 है, तो हम लिखेंगे 7, और बट्टे में आधार का मान कितना है 24, तो हम लिखेंगे 24। एक ये आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एक ये आंसर आ गया, राइट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गया, कर्ण यहाँ पे 25 है और हमने क्या किया, कर्ण की जगह पे वहाँ पे 24 डाल दिया। इसलिए हम क्या करेंगे, 24 को हटा करके यहाँ पे 25 डालेंगे, क्योंकि कर्ण हमारे पास 25 है। अब हम क्या करेंगे, इसी में cos A का मान दिया गया है, तो हम क्या करेंगे भाई, cos A का मान निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं cos A बराबर, अब cos A बराबर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, A के सापेक्ष चलेंगे, सब कुछ दिया गया है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, है ना। तो cos थीटा का सूत्र होता है भाई B/H। B बोले तो आधार यानी बेस, H बोले तो कर्ण हमारे पास, राइट, आधार बटा कर्ण। अब हम देखेंगे भाई यहाँ पे आधार कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आधार हमारे पास 24 है, तो लिखेंगे हम 24, और आधार उसके बाद कर्ण कितना है, तो हमारे पास 25, तो लिखेंगे 25। लो भैया एक ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो पहला का आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा का सॉल्व करेंगे भाई, चलिए दूसरा का सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, लो भाई मिटा दिए, है ना। अब ये मिटा दिया हमने, क्लियर। अब जो जो मिट रहा था, ये 24 था ना, 24 लिख दिए, ये भी 24 था। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा में निकालना है साइन सी, तो हम लिखेंगे साइन सी, क्लियर। साइन सी का मान निकालेंगे, तो आपको पता है, क्या पता है कि साइन सी है तो सी के सापेक्ष चलेंगे, तो ये कोण सी से चलते हैं। अब सी से, अब ये रेखा जिसको भी टच करेगा वो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो कर्ण तो ये हमेशा चेंज होता ही नहीं, तो ये रहेगा, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो हम लिखेंगे ये वाला आधार है। जब ये कर्ण ये आधार, तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। P बोले तो परपेंडिकुलर, बोले तो लंब, क्या लिखेंगे, लंब, और H यानी कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लिखेंगे कर्ण, क्लियर। अब यहाँ पे हम रखते हैं मान, यहाँ पे लंब का मान कितना, लंब का मान 24 है, तो लिखेंगे 24, और बटे कर्ण का मान 25 है, तो लिखेंगे 25। एक ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी का दूसरे का एक और है cos C का मान है, तो हम cos C में चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे cos C बराबर क्या होगा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, B/H होता है। तो B हमारे पास कितना, यानी आधार बट्टे में H बोले तो कर्ण। अब इसका निकालेंगे तो कितना होगा, आधार हमारे पास कितना है, 7 है, क्योंकि सी के सापेक्ष चले तो सी ये है, तो हम लिखेंगे 7 आधार, और कर्ण हमारे पास कितना है 25, तो हम लिखेंगे 25। लो भैया एक ये आंसर निकल के आ गया, राइट। तो आपने पहला प्रश्न का दोनों चीज आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई खुजली, कोई हवट नहीं ना भाई, हाँ भाई आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, ये समझ गया पहला का दोनों सवाल। आओ बच्चों भाई हम दोनों सॉल्व कर दिए, तू कह ला रहा है, हाँ। अब हम सॉल्व करते हैं भाई दूसरा सवाल, कोई दिक्कत नहीं भाई। आकृति 8.13, तो हमारे पास आकृति 8.13 है। भैया कभी भी दशमलव के बाद पूरा एक साथ नहीं पढ़ा जाता, 8.13 ही पढ़ेंगे, 8.13 ना पढ़ेंगे, ये गलत होता है पढ़ना, ठीक है। इसलिए अब प्यारे बच्चों आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करना है। तो भाई हम देख रहे हैं पी का मान 12 सेंटीमीटर और आर का मान 13 सेंटीमीटर है, तो हमें ये ज्ञात करना है क्यू आर। तो आपको पता है कि ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। और ये हमारे पास क्या है, तो लंब है, और ये हमारे पास क्या है, तो आधार है, राइट। अब ये हम क्या करेंगे भाई, आधार ज्ञात करेंगे, यानी क्यू आर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथा, अरे पाइथा गलत लिख गया है ना, लिखेंगे पाइथागोरस, गोरस प्रमेय से, तो लिख देते प्रमेय से, राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे भाई, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, बस क्यू आर निकालना है। बोले तो आधार, तो लिखेंगे क्यू आर, यानी आधार बराबर क्या होता है भाई, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो पी आर है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे पी आर का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारे पास है पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे पी आर हमारे पास कितना है, तो पी आर है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू है हमारे पास 12, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। अब भैया 13 का 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब याद रखना कि यहाँ पे हमने एक सूत्र जो गलती लिख रहा था, क्यू आर बराबर, इसका रूट अंडर डालोगे ना, रूट अंडर डाला जाता है, ठीक है, हमने रूट अंडर डाल दिया। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 होता है, सुनते हैं, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी क्यू आर आ गया 5, तो क्यू आर के जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है, सब आ गया हमारे पास। अब निकालना है क्या हमारे पास जो निकालना है भाई ना, वो देख लेते हैं। हमें तो निकालना है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हट कोई बात नहीं। यहाँ से लिखेंगे भाई, हमको निकालना है 10p और माइनस में कॉट आर का मान। बड़ा सिंपल है भाई, आप क्या करना, सबसे पहले टेन थीटा का मान क्या होता है, यानी टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बाई बी। P बोले तो लंब है ना, और B बोले तो आधार है ना। अब माइनस कॉट थीटा का सूत्र इसका उल्टा B बाई पी, यानी आधार बटा में क्या होता है लंब, तो हमने लिख दिया लंब, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आपको बौराने के लिए देख रहे हैं, एगो P है एगो R दे दिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। आधार और लंब का जो चेंजिंग होता है, P से चलते हैं यहाँ पे 10p से, तो P के सापेक्ष ये चलेंगे ये वाला। अब ये वाला जिसको भी टच करता है वो तो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है, तो ये हमारे पास कर्ण रहेगा, कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं आसानी से, ये हमारे पास क्या है भाई आधार है, तो ये आधार हो जाएगा है ना, और ये कर्ण है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लंब, क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, क्लियर। तो भाई अब 10p के सापेक्ष चले, इसलिए तो हम यहाँ पे मान पुट करेंगे। लंब कितना है भाई, तो लंब हमारे पास 5 है, लिखेंगे 5, और आधार कितना है, आधार हमारे पास 12, तो लिखेंगे 12। अब ये माइनस तो माइनस, अब कॉट आर के सापेक्ष, तो कॉट आर ये वाला इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, तो ये वाला आया, ये जिसको भी टच करेगा तो एक तो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, ये तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला आधार हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये आधार, और ये जो आधार नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा कर्ण नजर आ जाएगा, क्लियर। कंसेप्ट क्लियर हो रही है। अब हम रखते हैं मान, क्योंकि आर के सापेक्ष चल रहा है, तो भाई आधार कौन है, आधार हमारे पास 5 है, और बटे में हमारे पास से लंब क्या है, तो लंब हमारे पास देख तो लंब, अरे बोका दास अरे कर्ण लिख दिया लंब के जगह पे, अरे भाई लंब ना होगा, कर्ण तो वो है, वो कभी चेंज नहीं, भीमसुर ना है ना। लंब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, क्लियर। अब 5/12 माइनस 5/12 दोनों को घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो जीरो नीचे निकल के आएगा, तो जीरो आंसर आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, राइट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। तो दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, तीसरा सॉल्व करेंगे। कितना मिनट हुआ 28। अच्छा तीसरा तीसरा क्या कहते हैं, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos और tan का मान प्रकलित कीजिए। प्रकलित करने का मतलब होता है कि ज्ञात कीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ज्ञात कर लेंगे। रे भाई क्या दिक्कत है, ये तो धमकी देता है, कोई धमकी नहीं देगा, कुल धमकी छोड़ा देंगे। यहां से लिखेंगे हल। देखो भाई साइन a बराबर दिया गया है 3/4, करेक्ट। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, ये पहले बताओ। साइन थीटा का सूत्र P बाई एच होता है। साइन थीटा हो रहा क्या होता है P बाई एच। P बाई एच कहने का मतलब होता है कि लंब, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण। तो कहने का मतलब क्या समझे भाई, अरे आप ये समझे कि लंब हमारे पास हो गया 3 और कर्ण हमारे पास हो गया 4, करेक्ट ना, ये समझ गए।
तो लंब और कर्ण है हमारे पास, तो आधार निकालेंगे, है ना। तो आधार ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेक्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखते हैं भाई, क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए आधार। तो आधार बराबर क्या होता है भाई, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस के लंब का स्क्वायर का रूट अंडर, राइट। कर्ण हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस लंब हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना। सुनते हैं कि 9 7 16 होता है, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और रूट अंडर। तो आधार आगे हमारे पास रूट अंडर 7। आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण सब ज्ञात है। अभी बकलोलबा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चलो ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कॉस ए का मान, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, बी बाई एच। बी बोले तो आधार, आधार और एच बोले तो कर्ण, है ना। तो बी बाई एच। बी हमारे पास कितना है भाई, तो बी हमारे पास देख लो, बोले तो आधार है, देखिए आधार, आधार निकला था रूट अंडर 7, हमने लिख दिया रूट अंडर 7, और बट्टे में कर्ण कितना था भाई, कर्ण है 4, तो हम लिखेंगे कर्ण 4। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट। अब क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे 10 का, तो लिखेंगे 10a। 10a बराबर क्या होता है, यानी टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p बाई बी होता है। क्या होता है p बाई बी, बोले तो p बोले तो लंब, है ना, और b बोले तो आधार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लंब हमारे पास कितना है भाई, लंब हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और आधार हमारे पास कितना है रूट अंडर 7, तो लिखेंगे भैया रूट अंडर 7। लो भैया एक ही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। तो आपने तीसरा प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं भाई। चौथा प्रश्न क्या कहता है, यदि 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रकलित कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पे हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल, करेक्ट। अब ये देखो 15 कॉट, है ना, ए बराबर दे रखा है 8, हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉट ए है तो कॉट ए लिखेंगे, और बराबर में ये 8 है तो 8 लिखेंगे। 15 गुना में बट्टा से इधर आ जाए, यानी बराबर से इधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, करेक्ट। अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा का होगा बी बाई पी, यानी उल्टा। बी बाई पी बोले तो आधार बटा में क्या होगा, लंब। क्लियर। इसका मतलब ये पता चला कि आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है, करेक्ट ना, ये समझ गए। तो आधार लंब पता है तो कर्ण गायब है, वो कर्णवा को ज्ञात कर लेंगे। आइए कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, भैया रे कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। और लंब हमारे पास सुनते हैं कि दे रखा है 15, तो करेंगे क्या 15 का स्क्वायर, अब प्लस में आधार दे रखा है 8, तो करेंगे क्या 8 का स्क्वायर। भैया 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225, आप प्लस में 8 का स्क्वायर होता है तो 8 से 8 में गुना करेंगे तो 8 8 64। ये लो भाई, अब 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 होगा, 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 8, ये 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, 17 से 17 में गुना करेंगे तो 289, तो लो भैया ये हो जाएगा 17। कर्ण आ गया 17, आधार हमारे पास ये लंब ये है, तो ये बकलोलबा को काहे नहीं ज्ञात कर लेंगे, है ना। चौपट लाल गिरधारी है, तो देखो साइन ए है तो हम लिखेंगे साइन ए। अब भैया साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाई एच। तो पी बोले तो हमारे पास क्या होता है लंब, और एच बोले तो हमारे पास क्या होता है कर्ण, है ना। तो पी बाई एच, तो पी हमारे पास कितना है बोले तो लंब, लंब दे रखा है 15, और कर्ण कितना दे रखा है भाई, तो कर्ण दे रखा है कर्ण 17। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट। अब दिया गया सेक ए का मान, चलो
सेक ए का मान कितना होगा भाई, सेक थीटा का बिल्कुल कॉस थीटा का उल्टा होता है। जैसे कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। एच बाई बी मतलब एच बोले तो कर्ण और बी बोले तो आधार। करेक्ट। कर्ण हमारे पास कितना है रे भाई, एक कर्ण 17 है, तो 17 और आधार कितना है भाई, आधार 8 है, तो 8। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए। राइट, क्लियर। तो चौथा प्रश्न को खेलते कूदते हमने सॉल्व कर लिया। आइए अब पानी में डुब्बी लगाते हैं। पानी में डुब्बी, हाँ पानी में डुब्बी। चलो पांचवा, नहाते वक्त याद आ गया पानी में हुचुक देवर डूबते हैं। स्विमिंग पूल हम लोगों के गांव में ही बहुत अच्छा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, वही सबसे पहले लिख देते ना, तो तुम लोगों को खुजली हो जाएगा। देखो कौन कौन है भाई, हम लिख देते हैं। हम ज्ञात कर लेंगे साइन थीटा का, करेक्ट, थीटे के रूप में दिया है। उसके बाद ज्ञात कर लेंगे कॉस थीटा का। उसके बाद किसका ज्ञात करेंगे, सेक थीटा का। सेक थीटा पहले से दे रखा है, तो सेक थीटा लिख देते हैं। न तो रुको, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। अरे 6 त्रिकोणमितीय टेन थीटा लिख लेते हैं। हमने लिखा टेन थीटा, इसका उल्टा लिख दो। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, क्लियर। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। लिख दो ना, सेक थीटा का वैसे मान निकला हुआ है। टेन थीटा का मान क्या होता है भाई, टेन थीटा का मान होता है कॉट थीटा, तो हमने लिख दिया कॉट थीटा। इसी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ज्ञात होगा। सेक थीटा का मान सबसे पहले दिया गया 13 में कितना, 12 दिया गया, लिख दो, है ना। अब हम इन सभी का मान निकाला, जो 5 बच गए उसका निकालेंगे कैसे भाई। तो आपको क्या करना है, जैसे सेक थीटा यहाँ पे लिख लेना हल। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा भाई, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, तो इसका क्या उल्टा एच बाई बी। तो हम लिखेंगे एच बाई बी यानी कर्ण बट्टा, क्या लिखेंगे, एच बाई बी कर्ण बट्टा आधार, है ना। बी होता है आधार। अब यहाँ से एक चीज पता चला कि भैया आधार हमारे पास क्या है 12, है ना, और कर्ण हमारे पास क्या है भाई, तो 13। अब निकालना क्या है, लंब। तो लंब ज्ञात कर लेते भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालना भाई, पाइथागोरस, है ना, गोरस प्रमेय से ले भैया ओम्फो, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बस कर्ण आधार लंब। लंब का स्क्वायर क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर, इसका कर देंगे रूट अंडर। भाई कर्ण कितना है, तो कर्ण दे रखा है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस के आधार कितना है, तो आधार दिया गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर लगाएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, रूट अंडर लगा देंगे। 169 में से 144 घटते हैं तो 26 होता है। मारेंगे कान के नीचे भंसे की बहिरे हो जाओगे। 26 कैसे होगा, 25 होगा। 5 का रूट अंडर 5, 5 का वर्गमूल निकालो तो 25 का वर्गमूल निकालो तो 5, तो लंब हमारे पास आ गया 5। तो रे भाई हमने लंब निकाला 5, तो ये स्क्वायर काहे लटका हुआ है। जब ये स्क्वायर लटका है तो इधर रूट नहीं पड़ना चाहिए, रूट पर गया तो इसके स्क्वायर को हटाओ। बड़ी हरामी है भाई, स्क्वायर कहाँ से चला है रे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। तुम लोगों को भी मजा आना चाहिए कि सर जी वहाँ गलती कर ली, कमेंट करेगा ना, क्योंकि तू लोग भी तो होशियार है, कुछ मिस्टेक से छूट जाएगा तू लोग ठीक कर लेगा, है ना। तब 5 आ गया भाई, लो भाई लंब आ गया। अब पटको, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाई एच, मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है भाई, पी बाई एच, तो लंब निकाले ना 5, एच हमारे पास क्या है यानी कर्ण 13, तो हम लिखेंगे 13। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच होता है, मतलब सेक थीटा का उल्टा 12/13 कर दो, यहाँ पे है ना इसका उल्टा होता है 12/13 कर दो। टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी, तो पी बोले तो लंब, पी बोले तो लंब हमारे पास कितना है 5, और बटा लगाएंगे पी बाई एच, नहीं सॉरी पी बाई बी मारेंगे, ठीक कर देंगे। पी बाई बी, बी कहाँ है भाई, पी बोले तो लंब, बी बोले तो आधार, आधार क्या है 12, तो हम लिखेंगे 12। बाप रे बाप घोर अपराध हो जाता। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ये 5/13 था, इसका हो जाएगा 13/5। क्लियर, हमने कर दिया। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, बस टेन थीटा बराबर जैसे पी बाई बी है, तब पी बाई बी इसका हो जाएगा बी बाई पी,
तो बी हमारे पास क्या है भाई, तो बी यहाँ पे देख सकते हो, बी आधार बोले तो 12 ऊपर, और बी बाई पी हमारे पास क्या है निकला लंब बोले तो 5। यही आंसर सब हमने ज्ञात कर लिया। कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, राइट। लो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब छठा प्रश्न को हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। ई का है भाई, ये चौपटवा सवाल है, देखो हर बच्चा इसमें फंस जाता है, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले लिखेंगे हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। दिया गया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, एक ये कंडीशन, इस बात को ध्यान रखना, इसका भी अप्लाई करेंगे। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, सिद्ध करके बताना है। तो हम लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, का दिया है तोहनी के रे, दिया गया कि कोण ए बराबर में कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम लिखेंगे क्या भाई, न्यून कोण, राइट। हमने लिख दिया न्यून कोण, करेक्ट ना। अब उसके साथ ये भी दिया गया है कि कॉस ए बराबर में कॉस बी, ये हमको दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, तो हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, करना है। तो भाई सिद्ध करना है हमको कॉस ए बराबर कॉस बी, तो लिखते हैं कॉस ए, अरे ये नहीं सिद्ध करना है, चौपट लाल गिरधारी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, राइट। हम सिद्ध करेंगे कैसे, हाँ बड़ा सिंपल है, लिखेंगे चूंकि हमको जो दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इसी से ज्ञात करेंगे। इसके लिए उपाय सूझ रहा है, सूझ रहा है, कहता है कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा दिखाने के लिए तो एगो भाई हमें समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। तो लो भाई हमने बना लिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, समकोण होता है। तो भाई यहाँ पे ए और बी मत देना, क्योंकि यहाँ पे समकोण होता है, ठीक है। और कोण ए कोण बी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है, मतलब आगे देंगे, यहाँ पे मत देना गलती से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे सी मान लेते हैं, राइट। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो कॉस ए है तो ए के सापेक्ष से चलेंगे, तो ए हमारे पास ये है। अब ये जिसको भी, ये वाला जिसको भी टच करता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण और आधार होता है। तो कर्ण तो ये है, ये जो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है कर्ण, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि ये जिसको भी टच करता है वो कर्ण और आधार होता है। तो हमारे पास कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है भाई बी बाई एच होता है, क्या होता है, बी बाई एच। तो बी हमारे पास कितना है, मतलब आधार, आधार कितना है भाई, यहाँ पे ए सी है आधार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए सी, बी बाई एच, एच एच बोले तो कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास, ए बी, तो हम लिखेंगे क्या, ए बी, क्लियर, बराबर में कॉस बी है, तो यानी बी के सापेक्ष चलेंगे। अब हम चलेंगे बी से, इससे। अब पता है आपको, क्या पता है, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, है ना। क्या पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। जब हम इससे चल रहे, इसके सापेक्ष, इस कोण के, तो ये जिसको भी टच करता है वो क्या होता है, कर्ण और दूसरा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण और दूसरा आधार। तो आपको पता है कि ये हमेशा कभी चेंज नहीं होता है, तो ये कर्ण रहेगा और आधार ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे ये आधार है, जब ये आधार है तो ये ऑटोमेटिक कह सकते हैं ये हमारे पास क्या, लंब है, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो ये भी बी बाई एच, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास यहाँ आधार बोले तो बी सी, बी सी है हमारे पास आधार, ठीक है। और कर्ण हमारे पास क्या है, बी बाई एच, एच बोले तो कर्ण ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी, हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ए बी से ए बी तो कट जाएगा ना, ए बी से भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए सी बराबर में बी सी। तो ए सी भुजा बी सी के बराबर है, क्या है भाई, ए सी भुजा जो है बी सी के बराबर। तो ए सी भुजा कौन है, ए सी भुजा ये है, और बी सी कौन है, तो बी सी ये है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भुजा समान होते हैं,
तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बीसी के सामने वाला कोण क्या है, कोण ए है। तो पहले एसी है, चलो एसी देखते हैं। एसी के सामने वाला कोण क्या है भाई, एसी। एसी ये है ना, यही ना एसी, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा भाई, एसी है पहले, हाँ एसी। तो ए से लेके सी ये है। अब एसी के सामने वाला, कहीं हमको लगता है कुछ गड़बड़ किए होंगे, एसी के सामने वाला भुजा तो ये है, तो भुजा तो हमारे पास है, ये है ना। तो एसी के सामने वाला कोण देखेंगे ना, जैसे कि बीसी के सामने वाला कोण ए है, तो एसी के सामने वाला नहीं है, एसी गड़बड़ हमको लगता है, कहीं पे मिस्टेक हमको लग रहा है। कहीं पे क्या मिस्टेक हो सकता है, जैसे कि कॉस ए है, चलो कॉस ए है तो ये भी बी बाई एच, तो इसके लिए आधार कौन होगा भाई, है ना, इसके लिए आधार कौन होगा, तो ए के सापेक्ष आधार हमारे पास ये है ए सी, तो ए सी तो आधार है ही सही में। कर्ण हमारे पास हो जाएगा क्या, ए बी, तो ए बी है ही है। मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है भाई, हो सकता है कुछ ए सी है और ये है ना, तब बीसी के सामने वाला कौन ये है। अच्छा सॉरी, देखो कहाँ दिमाग कहाँ उड़ गया था भाई, रे भैया देखो दिमाग कहाँ, एसी के सामने वाला भुजा, एसी ये है तो इसके ये भुजा है, तो एसी के सामने वाला कोण क्या है, ये वाला कोण है एसी के सामने वाला, यानी कोण बी लिखेंगे। एसी के सामने वाला कोण क्या है, बी है, हम भुजा रट रहे थे। अब बीसी के सामने वाला कोण क्या है, तो बीसी है, बीसी के सामने वाला कोण ये वाला ए, तो हम लिख देंगे कोण ए, राइट, समझ में आई बात। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही तो सिद्ध करना था, इसको उलट करके लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर में कोण बी, राइट, ये हो गया प्रूव। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तुम लोग सोच रहे हो कि सर जी कहाँ बुरा रहे, कौन ध्यान में था, कहीं ख्याल में चले गए थे, इसीलिए कुछ भी बक रहे थे। आप समझ में आई बात, चलो आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पे देख लो, पसीना उसीना भी आता है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में इसका और दूसरा में इसका, ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो दिया गया है cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, हमको लगता है cot थीटा का फॉर्मूला वो तो होबे करता है, b बाई पी होता है, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास p की वैल्यू हो जाएगी, b बाई पी। जैसे tan थीटा का सूत्र क्या, p बाई बी, तो इसका होगा b बाई पी, तो b और p है। हमको h निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना कि आपको h की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए इसको हम पहला को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, ये है 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको मान ले a और प्लस में इसको मान ले b, तो a प्लस बी, और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस के b, तो a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम a का स्क्वायर करें मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस में b का स्क्वायर मतलब यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, b का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यही ना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 रहने देते हैं, और माइनस बी स्क्वायर मतलब b के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब बताइए, एक सूत्र होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब एक और इसमें फॉर्मूला है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो b बाई पी होता है, क्या होता है b बाई पी, तो लिखेंगे b और बाई p लिखेंगे, है ना। तो b बाई पी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा का मान क्या दे रखा है, पहले से कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो कॉट थीटा का मान रखेंगे 7/8, लेकिन इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, तो हमारे पास कितना होगा 7 × 49 और 8 × 64, यही ना आंसर आ जाएगा 49/64। दूसरा में भी वही है, कॉट स्क्वायर ही तो है, रे लोल कहीं के, ये तो बड़ा सिंपल है, वही बात है। कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, लो भैया 49/8 64 निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले तो नहीं पी लेते हैं पानी।
पनियावा पी लिए। 8वां हम क्या करेंगे भाई, पहले तक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि E इसके बराबर है कि नहीं, जांच करना है। होगा तो हाँ, नहीं होगा तो ना, आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहले तो आप क्या लिखना, हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल, क्लियर। यहाँ पे दिया गया 3 cot A बराबर में दिया गया 4। तो अगर हम यहाँ पे cot A का मान निकाल ले भाई, तो क्या आएगा हमारे पास, 4 और बटा में 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। तो cot A बराबर 4/3 हो गया। cot A बराबर क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो cot थीटा का सूत्र होता है क्या, B/P। तो हम लिखेंगे यहाँ पे B/P। B बोले तो आधार, B बोले तो आधार है ना, और बटा में अब P बोले तो क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, cot थीटा बराबर B/P आधार बटा लंब। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल गया भाई कि हमारे पास आधार 4 है और लंब 3 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है भाई कर्ण। हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है ना, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बोले तो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट अंडर लगा देंगे, निकल के 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण आ गया 5 हमारे पास, आधार 4 है, लंब 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम सबसे पहले, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, और बना लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 और माइनस 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहले टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। P बोले तो क्या होता है, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, रख सकते हैं, P/B। P यानी लंब, तो लंब हमारे पास है 3, और B हमारे पास कितना है भाई, B हमारे पास दे रखा है, B बोले तो आधार 4, तो हम लिखेंगे 4। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग लगा देंगे, कर दिए। बट्टा है, हम लगा देंगे बट्टा। 1 + 10 स्क्वायर ए है, बस वही रहेगा, 1 और प्लस में वही सेम है, तो 3/4 कर देंगे, इसका वर्ग लगा देंगे, करेक्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे में 4 चौके 16 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लगा दीजिए, 1 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और बट्टे में 4 चौके 16। क्लियर दिख रहा है ना, तो 1 प्लस के 9/16, बस बहुत अच्छा हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से, है ना। आइए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 छिपा है, इस नीचे, इसके भी नीचे 1 है, 16 का एलसीएम लेंगे तो भाई 16 होगा, करेक्ट। ये बटा के घटा है, तो 1 से 16 में भाग देंगे, 16 16 से गुना करेंगे तो 16, और माइनस में ये हो जाएगा 16 कम 16 कट गया तो ये 9, ठीक है। और मेन बटा लगाएंगे। अब ये इसका भी सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, वही 16 लिखेंगे, 16 और प्लस में क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, करेक्ट। हमने कर दिया। अब 16 में से 9 जाएगा, देखो सबसे पहले तो अब कटने वाला है तो काट लो, 16 से 16 कैंसिल। अब भाई यहाँ पे क्या आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 9 7 16 7, और 16 9 कितना होगा 25, 7/25 आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम सॉल्व करेंगे किसका, तो इसका सॉल्व करेंगे, किसका, तो राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है भाई B/H होता है। B बोले तो आधार, तो आधार हमारे पास कितना है भाई, आधार हमारे पास देख लो 4 है, लिखेंगे 4 B/H, H हमारे पास यानी कर्ण कितना है भाई, कर्ण 5 है, तो 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस के साइन थीटा और P/H, P बोले तो लंब, लंब हमारे पास 3 है, और P/H, H बोले तो हाइपोटेनियस, बोले तो हमारे पास कितना है 5 है, 5 है तो हम 5 लिख लेंगे, इसका कर देंगे वर्ग, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, कितना हुआ, 4 चौके 16 बट्टे में 25, और माइनस के 3 3 9 बट्टे में 25, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 बट्टे में 16 माइनस में 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7, और बटा में हो जाएगा 25, 7/25 ये भी, 7/25 ये भी, तो बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के, तो इसका आंसर दिया होगा सिर्फ हाँ में, हाँ भाई बराबर है, राइट। ये हमने 8वां सॉल्व कर दिया। 9वां पे बउआते हैं। 8वां भाई सॉल्व कर दिया। 9वां, ये हमारे पास 9वां है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बड़े इम्तिनान से हम सॉल्व करेंगे। 9वां क्या कहता है भाई कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। कहता त्रिभुज ABC, तो आइए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई। चलो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, राइट। अब इसमें करना क्या है, त्रिभुज ABC कह रहा है, ABC जिसका कोण B समकोण है, तो ये कोण B है, इसको हम समकोण मान लेते हैं। अब ये A है, ये B हो गया, अब इसको कर देते हैं C। अब कहता है क्या, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो दिया है हमको, क्या दिया है भाई, दिया है, देख लेते हैं। दिया है भाई tan A बराबर दे रखा है 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3। अब प्यारे बच्चों tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा का सूत्र होता है P/B। P बोले तो हमारे पास लंब और B बोले तो आधार, यही ना होता है। अब हम क्या, इससे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास √3 है, करेक्ट। तो अब जरूरी किसका है, कर्ण की। तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बराबर होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब रूट डाल दो, 3 है कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल लगा दो तो ये आ जाएगा 2, डायरेक्ट निकल गया। तो कर्ण हमारे पास 2 आ गया, लंब 1 है, आधार हमारे पास √3 है। हमको निकालना पहला में इसका मान। कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे भाई। पहला का निकालना है ना, आओ निकालते हैं पहला का मान। साइन A दिया गया है इंटू कॉस C, अब प्लस में कॉस A इंटू साइन C, कोई दिक्कत नहीं। कॉस A में देखते हैं भाई, तो कॉस A साइन A, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, हम वो रख देते हैं सबसे पहले, या पुट करते चलते हैं। साइन A है तो हम A के सापेक्ष से सबसे पहले चलेंगे, A वाला से, किससे, A से। तो A हमारे पास कहाँ, ये है, ये है A। तो प्यारे बच्चों ये जिसको भी टच करता है वो एक कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, तो ये कर्ण है। तो ये जिसको भी टच करेगा वो कर्ण और दूसरा आधार, तो ये तो कर्ण है, ये कभी चेंज नहीं, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये रहेगा आधार, करेक्ट। तो ये AB आधार हो जाएगा। अब मान पुट करते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, जब ये आधार तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, वो भी लिखते चलते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र हमारे पास जो होता है ना, अच्छा हाँ, पुट तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मान पुट कर दो। क्या पुट करोगे भाई, हमने निकाला क्या वो सब रखना पड़ेगा भाई आप लोगों को, है ना। क्या रखना पड़ेगा, जैसे कि लंब क्या था, आधार क्या था, फिगर बनाए थे ना। तो आप ये अब यहाँ पे पहले मिटाओ, नहीं तो तू लोग टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, तो कर्ण रहने दो, कर्ण रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, हमने जो निकाला था भाई tan थीटा का सूत्र पहले लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास कितना था, ये ऐसे रहने दो। लंब हमारे पास 1 था तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और आधार कितना था √3, तो हम यहाँ पे √3 लिख देंगे। कर्ण कितना निकाले थे 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। अब चलेंगे भाई, हम क्या करते भाई, tan A के सापेक्ष चल रहे, तो कोण A, ये जिसको भी टच करता है ना भाई, ये क्या है, ये जिसको भी टच करता है वो क्या, आधार और दूसरा कर्ण, तो ये हमारे पास कर्ण रहेंगे, करेक्ट, और ये रहेंगे आधार, राइट। अब देखो भाई tan थीटा का सूत्र साइन थीटा का सूत्र P/H, P बोले तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना है, तो लंब हमारे पास कितना है भाई, लंब, ये लंब रहेगा, तो लंब हमारे पास √3 है, तो लिखेंगे √3, ओके। लंब और कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 2, क्लियर। साइन थीटा का सूत्र पे हम लगा दिए, P/H यानी लंब बटा कर्ण, बीच में गुना है, गुना लगा दो। cos C है, cos C के सापेक्ष चलेंगे। अब भैया cos C कौन है, C ये है, तो आपको पता है कि ये जिसको भी टच करता है वो क्या क्या होता है भाई,
जिसको भी टच करता है वो क्या होता है, तो ये जिसको भी टच करे वो या तो कर्ण होगा और आधार होगा। तो कर्ण ये रहेगा, ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब। मान पुट करो भाई, तो मान हम पुट करते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे लंब कितना है, सॉरी कॉस सी, कॉस थीटा का सूत्र पहले लगाओ। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, बी बाई एच, मतलब आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार देख रहे हैं √3 है ना आधार, और कर्ण हमारे पास कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे क्या 2। क्लियर, ये प्लस का है तो प्लस का। अब लिखेंगे कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे, कॉस ए, तो कोई दिक्कत नहीं, ए के सापेक्ष चलते हैं। अब हम यहाँ पे इसको पहले मिटा दे, एक एक चीज करके हम आपको समझा रहे हैं भाई, किसको एक एक चीज करके। अब कॉस ए के सापेक्ष चल रहा है ना, देखो ए वाला, तो ए ये है। अब ये जिसको भी टच करेगा वो कर्ण और आधार होगा, तो जब ये कर्ण है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा आधार, जब ये आधार ये कर्ण तो ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। क्लियर, अब पुट करते हैं। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच, तो बी हमारे पास क्या हो, यानी आधार 1 हो जाएगा, और एच क्या होगा कर्ण हमारे पास 2 रहेगा, तो 2। अब इस बीच में गुना रहता है, ठीक है, तो गुने साइन सी। अब सी के सापेक्ष चलेंगे, क्या करेंगे सी के सापेक्ष चलेंगे। तो आइए सी के साथ, ये सी है, क्या है भाई ये हमारे पास सी है। अब इसके सापेक्ष चलेंगे, तो ये जिसको भी टच करता है वो कर्ण और आधार, तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आधार, जब ये आधार तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लंब। क्लियर, अब देखो साइन सी, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच, पी बोले तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास 1 है और कर्ण हमारे पास 2 है। क्लियर, अब गुना कर दो, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस में 1 से 1 में गुना किए तो 1, 2 से 2 में गुना किए तो 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा 3 1 4 बटा में 4, दोनों को काटेंगे तो 1 मरतबा, ये एक आंसर निकल के आ गया। राइट, तो आपने क्या किया, पहला प्रश्न को सॉल्व कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। अब क्या करेंगे, हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं एडजस्ट करते, पहले इसको तो मिटा लो भाई, है ना, चलो इसको हम मिटाते हैं। ये मैंने क्या किया मिटा लिया, चलो क्लियर। अब क्या करते हैं भाई, कहीं पे इसको फेंक देते हैं, कहाँ पे फेंक दें, यहाँ पे रहने देते हैं, इस साइड में दिख रहा है, लो भैया दिख रहा है, यहाँ पे रहने दिए ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। लो ये मैंने कर दिया, थोड़ा सा कांड, सुंदर सा कांड ये मैंने इधर रख दिया। ओके, अब हम करते हैं कांड, ठीक है। अब देखो भाई इसका हम सॉल्व करेंगे। दूसरा देखना ध्यान से, कॉस ए है, हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ए के सापेक्ष चलेंगे, तो ए ये हमारे पास है, ए के सापेक्ष चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो ये कर्ण हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आधार हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो कॉस ए, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, बी बाई एच होता है, बी बोले तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार हमारे पास 1 है और कर्ण हमारे पास 2 है। क्लियर, गुने में कॉस सी। अब भैया हम क्या करेंगे, सी के सापेक्ष चलेंगे, तो भैया सी के सापेक्ष चलते हैं, लो भाई है ना, क्या करते सी के सापेक्ष, ये हमारे पास सी है। अब सी के सापेक्ष चलेंगे तो सिंपल सी बात है, जब सी के सापेक्ष चलोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण और आधार को ही टच करता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा। क्लियर, तो भाई कॉस थीटा का सूत्र वही बी बाई एच, तो बी हमारे पास हो जाएगा √3 और एच हो जाएगा हमारे पास 2, माइनस तो माइनस, साइन ए पर चलते हैं। अब ए के सापेक्ष चलेंगे, ए के सापेक्ष चलेंगे तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष चलेंगे तो भाई ये आधार हो जाएगा, हमने समझा दिया, और आधार ये हमारे पास क्या हो जाएगा तो लंब हो जाएगा। क्लियर, साइन ए बस लिख दो भाई, क्या लिख दोगे, जो लिखना है वो लिख दो, साइन पी बाई एच, पी बोले तो लंब और एच कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है भाई √3 है, तो √3 और कर्ण हमारे पास 2 तो 2, फिर गुने में साइन सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष चलेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच बोले तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हमारे पास 2 तो रहबे करेगा, लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ये 1। क्लियर, हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करते हैं, सबका कैलसी करते हैं, √3 बटे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और माइनस में √1 से 1 में गुना करेंगे √3,
2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे। भैया लो ये सेम है, सेम से सेम, एक प्लस एक माइनस घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारे पास 0 आंसर लेके आएगा। राइट, तो पहला सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया, यहाँ तक कोई खुजली हवट नहीं है। अब क्या करते हैं, 10वां सॉल्व करते हैं भाई, है ना। कोई दिक्कत नहीं, 10वां हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों वो देखना है ध्यान से। अरे 9वां 10वां, लगता है भूख लग गया है। 10वां क्या कहता है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करें भाई, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, वो सब एन्ना एगो कर ले या एन्ना कर ले, जो ना मन है वो ना कर लो। हम एन्ना कर लिए। राइट, अब यहाँ पे तू लोग क्या करो, नामाकरण सुंदर से कर लो। नामाकरण करने से पहले पी क्यू आर है, इसमें क्यू समकोण है, तो ये कोण जो है ना वो क्यू समकोण है, तो क्यू रख दो पहले। अब पी और आर बच गया, तो इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं आर। लो भैया हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब ये हो गया, तो पी, अब देखो पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो भाई पी क्यू ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। राइट, उसमें एक और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि दिया है, जो दिया है वही लिखो, ललटेन तो ये नहीं खाली दिया है ना, तो लिख लो भाई दिया है। क्या दिया है भाई, तो हमको दिया है कि पी क्यू बराबर दे रखा है पहले तो 5 सेंटीमीटर, जो हमने फिगर में दर्शा दिया। करेक्ट, अब हमको क्या दे रखा है, अब हमको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, वो दे रखा है, तो हम लिखेंगे पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर। राइट, अब इसी को हम सॉल्व कर लें, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देना, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, पी आर का भी मान निकाल सकते हैं, क्यू आर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। चलो हम पी आर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, पी आर का मान। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर का मान निकाल लेते हैं। चलो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 तो 25 प्लस का पक्षांतर में माइनस का ही हो जाएगा क्यू आर। करेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख दें पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर है, तो पी आर की वैल्यू क्या निकला है, 25 माइनस में क्यू आर, हमने लिख दिया। करेक्ट, ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया। अब कुछ है नहीं है, हमें निकालना क्या है भाई, ये क्यू आर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से चलेंगे भाई। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथा, है ना, गोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर। क्या होता है भाई, कर्ण बराबर जो होता है ना वो लंब का स्क्वायर होता है, और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर नहीं रूट पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर अभी कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले कि हमको कर्ण क्या दे रखा है। कर्ण दे रखा है 25 माइनस के क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्या, 25 माइनस में क्यू आर, हमने लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर में लंब कितना है भाई, ये पी क्यू लंब है ना, तो लंब हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और प्लस में आधार क्या है, तो आधार हमारे पास क्यू आर है, तो हम लिख देंगे क्या, क्यू आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो आइए हम तोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोले तो ये a है और ये b है। a स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, आप प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो 2 देखो माइनस 2 भी, तो 2 और गुने में a के जगह पे लिखेंगे क्या 25, और गुने में b के जगह पे लिखेंगे कि क्यू आर। तो जब सबको गुना करेंगे तो 25 दूना 50 क्यू आर होगा, यही ना होगा, 50 क्यू आर होगा। राइट, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस के 2ab बी के जगह पे, तो लिख देते हैं भाई 50 क्यू आर, हमने लिख दिया। राइट, अब तो कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, इसको मिटा देते हैं। चलो मिटा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, बराबर में 5 का स्क्वायर होता है 25,
करेक्ट। अब प्लस में क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर हमने कर दिया। अब भाई देखो यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट सकते हो आसानी से। क्या कटने वाला है भाई, हमको यहाँ पे कटने वाला है कि प्लस के क्यू आर स्क्वायर इधर है भी, प्लस के क्यू आर स्क्वायर इधर भी, अब बीच में बराबर है तो आप आसानी से काट सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 625 माइनस के 50 क्यू आर बराबर में 25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 625। अब यहाँ पे देखना प्लस के 25 से पक्षांतर इधर कर लेंगे तो माइनस के 25 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर मान लेते हैं 625 ये प्लस के 25 से इधर आ गया तो माइनस के 25 हो जाएगा, और बराबर में ये माइनस के 50 से पक्षांतर के इधर तो ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, राइट। हमने कर दिया। अब भाई ये घटाएंगे 625 में से 25 तो ये आ जाएगा 600, अब बराबर में आ जाएगा 50 क्यू आर, राइट। अब तुम चाहो तो इसको काट सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, अब 12 पंचे 60 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं क्यू आर बराबर 12 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि क्यू आर बराबर कितना आया भाई 12 आंसर आया। क्यू आर की वैल्यू 12 आई, तो क्यू आर कहाँ है, ये हमारे पास, इसका आंसर निकल के आया 12। अब पी आर का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्यू आर का मान 12 है तो पी आर का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो भैया इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। छोटा हो जाना भाई आराम से, हाँ। अरे ये लो हमने छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमको निकालना है क्या, पी आर का मान। तो हम देख रहे हैं कि पी आर का मान निकाले थे क्या 25 माइनस क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि पी आर क्या है, पी आर बराबर क्या है 25 माइनस में क्यू आर है ना। तो हम लिख सकते हैं भाई पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में क्यू आर के जगह पे क्या लिख दे, तो क्यू आर के जगह पे हमने लिखा था, निकाला 12 तो हम लिखेंगे 12। जब घटाएंगे 25 में से 12 जाएगा तो कितना 13, तो निकल के आएगा 13। तो पी आर की वैल्यू 13 आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देते इसका वैल्यू जो आ गई 13। तो ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे चलेंगे, जो हमें आंसर निकालना है वो हम निकालेंगे भाई। चलिए हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। निकालना क्या है भाई, किसका मान, तो सबसे पहले साइन पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए साइन पी का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे साइन पी बराबर क्या होता है। अब देखो पी कहता है तो पी के सापेक्ष आपको चलना पड़ेगा। पी कहाँ, यहाँ पे है पी, कहाँ यहाँ पे पी है। आपको पता है कि ये जिसको भी टच करता है वो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो सबको पता है कि कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, ये हमारे पास क्या है, कर्ण है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं साइन पी के सापेक्ष चल रहे हैं। तो अब बताओ साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बाई एच। पी बाई एच मतलब क्या हुआ, पी बाई एच लिख देते डायरेक्ट। पी बाई एच का मतलब ये हुआ कि लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है भाई, तो लंब हमारे पास है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये 13, ये हमारे पास एक आंसर आ गया, राइट। साइन पी हो गया। अब निकालेंगे कॉस पी। चलिए कॉस पी के सापेक्ष, पी के ही सापेक्ष चल रहे हैं, तब पी के सापेक्ष ये आधार है, ये लंब है, आपको पता है वो कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, बी बाई एच होता है। क्या होता है बी बाई एच, मतलब क्या हुआ कि आधार बटा कर्ण हुआ। तो आधार हमको दिया गया है कितना 5, तो हम लिखेंगे 5, और कर्ण दिया गया है 13, तो हम लिखेंगे 13। अब निकालना क्या है, कॉस पी का तो निकल गया, अब निकालना है टेन पी का, है ना। टेन पी का निकाल लेंगे भाई, तो लिखेंगे टेन पी। पी वही है बस, सब कुछ तो है। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी बाई बी बोले तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास 12 है और आधार हमारे पास 5। लो भैया हमने यहाँ पे आंसर रख दिया, एक ये आंसर आ गए ना, क्या आ गया सब, ये हमारे पास आंसर 12/5 आंसर, ये भी आंसर आ गया, राइट। तो सब कुछ आ गया प्यारे बच्चों। तो हम प्रश्न क्रमांक 10 तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे ये देखो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई पुष्टि करना है। सबसे पहले कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहता है 10a का मान सदैव यानी हमेशा क्या 1 से कम होता है।
जैसे ही हम त्रिकोणमिति बनाते, क्या उसमें आप देखेंगे क्या हमेशा tan a का मान 1 से कम होता है? तो कभी 1 से कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ आपको समझाते हैं कि होता है या नहीं होता है। लो भैया, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। चलो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, राइट, ये मैंने बना लिया। अब प्यारे बच्चों, समझाने के लिए हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं क्या, c, है ना। नहीं तो tan a है तो हम क्या करते हैं, a को नीचे कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत, a। अब ये रख देते हैं b और इसको रख देते हैं c, राइट। इसको मान लेते हैं कोण। अब tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है? मान लेते हैं भाई कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p बाई बी होता है। tan थीटा सूत्र बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है। p यानी लंब बट्टा आधार। लंब कितना है इसमें, ये है लंब, ये है आधार। तो लंब बोले तो 3 और आधार है हमारे 4। 4 से 3 में भाग दोगे तो कितना होगा भाई? चलो 4 से अगर हम 3 में भाग देते हैं तो कितना आता है भाई? अगर हम 4 से 3 में भाग देते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। हमें तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, दशमलव यहाँ पे 0, है ना। अब क्या करेंगे भाई, देखो पॉइंट लगाने से पहले आराम से 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिर दशमलव लगाओ। अब क्या करेंगे भाई, 0 लगा दो। 7 चौक 28 आ गया, कितना 28, घटा देंगे 2, दशमलव लगा 0, 4 चौके 16 या 4 पंचे 20 कर सकते, 4 पंचे 20 कट गया, है ना। तो 0.75 आ गया, इसको काटे तो कितना हो गया, 0.75 आ गया। तो एक केस में हमने देखा कि tan a का मान 1 से कम आ रहा है, 0.75। लेकिन अगर एक और केस ले, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यही 3 को हम कर देते हैं यहाँ पे 4, है ना, और यही 4 को कर देते हैं 3, है ना, तब क्या होगा भाई? तब देखते हैं tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, ये tan थीटा बराबर यानी tan a बराबर है। अब मान लो कि tan a बराबर, एक बार और देखते हैं क्या होता है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, वही p बाई बी। तो अब p हमारे पास क्या है भाई, अब p का वैल्यू हमारे पास 4 है और b का वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, अगर 4 में हम भाग देंगे 3 से तो 3 एकम 3, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, 1, दशमलव लगाओ 0, 3 तिहाई 9, है ना। मतलब 1.3 आ रहा है समथिंग, क्या है 1.3 आ रहा है। मतलब हम देख रहे हैं एक केस में 0.75, एक केस में 1.3। कहने का मतलब है कि भाई एक बार मैंने देखा तो 1 से क्या आया, छोटा आया, और एक बार देखा तो 1 से बड़ा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी छोटा आ रहा है, कभी बड़ा हुआ है, बड़ा आ रहा है। और कंडीशन कहता है कि सदैव, मतलब हमेशा, क्या 1 से छोटा होता है भाई, हमेशा तो नहीं आ रहा है, एक बार आया लेकिन एक बार तो बड़ा आ गया, तो हमेशा नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। अब हम करते क्या, साइन, या दूसरा कोण ए को किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। मतलब कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। कैसे होगा भाई, देख लो। सबसे पहले हम क्या करना, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है b बाई एच, इसका होगा h बाई बी, यानी कर्ण बट्टा में आधार। प्यारे बच्चों, किसी भी कंडीशन में देखना कि कर्ण बड़ा होता है और आधार छोटा होता है। तो यहाँ पे देखो कि कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है। इसका मतलब ये हो सकता है, ये कंडीशन सत्य है। अगर यही रहता, 5 ऊपर रहता, 12 ले आ रहता, तब पूछता तो ये असत्य हो जाता, क्योंकि वो कर्ण छोटा हो जाता। कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता है, ठीक है। लंब हो गया, आधार हो गया, इससे कर्ण कभी छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आधार से कर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। क्या हो गया, सत्य। लेकिन यही अगर ऐसे देता कि 5/12, तब तो अनर्थ होता, तब कहते असत्य है। क्या हो जाता, असत्य हो जाता, राइट। तो ये आपने समझ लिया, तो ये सत्य हो गया। तीसरा कंडीशन क्या, कॉस ए को क्या कहते हैं, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये पूछ रहा है। रे भैया, मतलब ये पूछ रहा है कि कॉस ए यानी कॉसेकेंट जो है, कॉसेकेंट का छोटा रूप क्या होगा, कॉस ए होगा? नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता है। कॉसेकेंट जो होता है ना, ये कॉसेक का होता है। किसका होता है, कॉसेक का होता है। और कॉस ए किसका होता है, कोसाइन का होता है। तो ये नहीं होगा। कॉसेकेंट किसका होता है भाई, ये जो कॉस कहता है, कॉस ए कोण ए को कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। क्योंकि भाई कॉस ए जो होता है ना, किसका होता है भाई संक्षिप्त रूप, तो वो होता है कोसाइन का। क्या होता है, कोसाइन का होता है। किसका होता है, कोसाइन का, रख दो, है ना, कोसाइन का होता है। लेकिन कॉसेकेंट किसका होता है, कॉसेक का होता है। ये होता है भाई कॉसेक। फुल फॉर्म पूछ रहा है,
किसका होता है, कॉसेक का, लेकिन कॉस होता है कोसाइन का। ठीक है, तो ये भाई असत्य है। क्या हो गया, असत्य। आपसे पूछा जा रहा था फुल फॉर्म, मैं आपको बता देता हूं, पहले वाले पार्ट में मैंने पूरा फुल फॉर्म आपको दर्शा दिया था। ये देखो भाई, देख लो, है ना, ये हमारे पास देखो कॉसेकेंट। कॉसेकेंट क्या होता है, कॉसेक का होता है ना, कॉसेक का होता है, लेकिन उसने पूछ रहा था कॉस का, और कॉस होता है कोसाइन का होता है, इस बात को ध्यान रखना बस, इसलिए वो असत्य था। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया भाई। आगे भाई ये था ना, हाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा ना, असत्य हो जाएगा। चौथा, क्या कॉट ए, कॉट देखिए कॉट ए है और कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब जैसे कि अगर आप लोग लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा लिखते हैं या फिर साइन ए लिखते हैं, क्या इन दोनों के बीच गुना होता है? तो भाई गुना नहीं होता, ये थीटा के स्थान पे होता है, कभी गुना नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो नहीं होता है भाई, है ना, कॉट ए का था, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, ये असत्य है। क्या होता है, असत्य बात है ना। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, देख लेते हैं होता है कि नहीं। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, P/H होता है, P/H क्या है, P/H होता है साइन थीटा बराबर। भाई P बोले तो लंब, H बोले तो कर्ण। भाई यहाँ पे देख रहे हैं कर्ण यहाँ पे छोटा हो गया है और लंब यहाँ पे बड़ा हो गया, कर्ण कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, असत्य। राइट, तो ये आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।